नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। इंडिया गठबंधन ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को एसआईआर के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। गठबंधन का आरोप है कि इसे जल्दबाजी में लागू किया गया है, जिससे बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत आधार दस्तावेजों को मान्यता नहीं दी जा रही है। हर चुनाव से पहले नए मुद्दे उठाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। गठबंधन ने निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करने की मांग की है। वोटों को वोट से वंचित कर रही है। जिंदा लोग भी जो है मतदाता सूची से बाहर हो रहे हैं। तो उसी अभियान के तहत हम लोगों ने जो है एक ज्ञापन देने के लिए आज भाकपा माले की ओर से यहाँ पर आए। सर, एक सवाल ये है कि महागठबंधन की इसमें आने की बात है, लेकिन आप लोग के अलावा कोई नहीं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। चूंकि एक लंबा अभियान है, तो आज हम लोगों ने भाकपा माले ने कार्यक्रम रखा था। उसमें कई लोगों को थे, सीपीआई के लोग आए हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अभी अपनी व्यस्तता चल रही है गुरु जी के निधन के बाद पे। लेकिन ये कोई कार्यक्रम एक दिन का नहीं था। अभी आपने देखा बिहार में बंद था, बाकी चीजें होगी। 9 से 11 तक है, 15 अगस्त को भी है। तो एक अभियान चल रहा था भाकपा माले का। तो अलग अलग है। संसद में तो सारे दलों के लोगों ने एक साथ जो है आज जा करके जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त यहाँ जा रहे थे, तो शायद उनको रोका भी गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। भारतीय सेना ने आज तिरंगा यात्रा निकालकर देशवासियों को जागरूक करने का संदेश दिया है। इस दौरान जवानों ने एल्बर्ट एक्का चौक पर परमवीर चक्र विजेता लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का को तिरंगे के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। यात्रा आप लोगों ने आज निकाला? हाँ सर, ये मान हेडक्वार्टर की तरफ से जो आदेश आया था उसके तहत हमने जो है हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को ब्रिटिश संसद लंदन द्वारा कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन से सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा द्वारा रांची के पुराने विधानसभा सभागार में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर महासभा के सदस्यों और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने डॉक्टर राजकुमार को शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। लक्ष्य रखा। मैंने करीब, आप जानते हैं, 10,000 से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन के ऑपरेशन किए हैं। कभी जिंदगी में कोई मल प्रैक्टिस नहीं की। जो सरकारी स्टैंप है उसमें दस्तखत करके जो तनख्वाह मिली उसमें हमारा भरण पोषण हुआ। ये बात और है कि जितनी मेरी सरकारी तनख्वाह थी उतनी उससे ज़्यादा मैं एक ऑपरेशन में ले सकता था इसी देश में। लेकिन एक समाज से हमेशा जुड़ा रहा, समाज की सेवा की, हमारा जीवन इस देश के लिए समर्पित रहा। 2 से ज़्यादा संस्थाएं मैंने गवर्नमेंट की स्टैब्लिश की हुई है। प्रभात तारा मैदान के सामने बने डंपिंग यार्ड को शिफ्ट करने की मांग को लेकर जगन्नाथपुर क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन किया। दुर्गंध से परेशान लोगों ने नाक पर कपड़ा बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द डंपिंग यार्ड को स्थानांतरित करने की मांग दोहराई। 8 अगस्त को झारखंड हाई कोर्ट ने इस डंपिंग यार्ड को 2 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानांतरण किया जाए और जल्द यहाँ से हटाया जाए, ये पूरा सभी लोगों का मांग है। माननीय न्यायालय का ही ये आदेश आया हुआ है। कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये हटाए यहाँ से। जी सर, जज को हम लोग इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय खुद स्वतः संज्ञान में लिए हैं और हम लोग ये पूरे कस्बे चिसी के लोग, मोहल्लावासी का ही ये सब लोग का आग्रह था कि सर ये यहाँ से हटना चाहिए। सर, यहाँ पे पीछे में बड़ा तालाब है, जगन्नाथपुर मंदिर के नीचे महापर्व छठ किया जाता है सर। इस तालाब में इसमें लोग हाईवा गाड़ी कचरा ले जाकर धोता है। यहाँ पे गाय मरता है, फेंक देता है सर। यहाँ पे कुत्ता मरा हुआ फेंका हुआ मिलता है सर। ये चीज़ हम लोग जो विरोध कर रहे हैं कि अति शीघ्र यहाँ से हटाना चाहिए और हम लोग इसको हटा कर रहेंगे, ये हमारा कहना है। आज रांची के चुटिया क्षेत्र में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने उत्साह और देशभक्ति के साथ भाग लिया। यह यात्रा सुरेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर श्री राम मंदिर, ऑक्सफोर्ड स्कूल होते हुए शास्त्री मैदान तक पहुंची। शास्त्री मैदान में भारत माता की आरती और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ इस यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान देशभक्ति का माहौल देखा गया। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देवानंद यादव ने सौर बाजार की पुरानी हाई स्कूल मैदान में कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। देवानंद यादव ने राजद से टिकट की उम्मीद जताई, लेकिन टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जनता ही उनकी असली पार्टी है और उन्हें जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। जनता तो पूरा मुझे आशीर्वाद दे दिया है। सहरसा 75 विधानसभा में जनता फाइनल आशीर्वाद दे दिया। चुनाव होने का है, प्रक्रिया होने का है। फाइनल है कि 75 विधानसभा में अब की बार हम जीत करके यहाँ से हमको जनता भेजा रहा है। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमको अभी कोई पार्टी अगर टिकट देगा, हम आरजेडी अगर टिकट दे दिया है तो हम चुनाव उनके बल पर लगेंगे। किसी पार्टी बने वैसे हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सहरसा से मंचन कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के धनौली स्थित प्रतिभा बिहार एकेडमी में आज जन स्वराज की बिहार बदलाव सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता संभावित प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने की। वक्ताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। कि जो हमारा सपना था, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने सपना देखा था, वो सपना आज प्रशांत किशोर जी ने गांधी बनकर उस सपने को सच करने के लिए एक पदयात्रा किया है। जगह जगह गए, कीचड़ में गए, लोगों को बताया। ये नहीं बताया कि उनको वोट चाहिए, उनको ये बताया गया, सब जानकारी ये दी गई है कि आपको अपने ही समस्या से कैसे निकलना है। तो आपको अपनी समस्या से निकलने के लिए उन सबका साथ छोड़ना होगा और जन स्वराज के साथ आएंगे। जो उनकी पार्टी है, जनता की पार्टी है, वो किसी एक की पार्टी नहीं है। अगर हायाघाट विधानसभा में आपको जन स्वराज से मौका मिलता है तो सबसे प्राथमिकता पहले क्या रहेगी? यहाँ का जो मूलभूत समस्या होगी तो वो सबसे पहले देखा जाएगा। और रही बात शिक्षा क्षेत्र में, तो हम खुद 10 साल से जुड़े हुए हैं। शिक्षा को सबसे पहले देखते हुए बच्चों को सुधारने का काम करेंगे। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। गंगा और गंडक नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि के चलते खगड़िया जिले के गोगड़ी, परबत्ता, बेलदौर, चौथम समेत कई प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। प्रशासन ने कुछ जगह राहत कैंप और भोजन की व्यवस्था की है, लेकिन गांव के अंदर फंसे लोगों तक राहत नहीं पहुंचा है। मंच करते हैं। अभी बाढ़ की विभीषिका से परबत्ता, गोगड़ी, खगड़िया और मानसी के लगभग 23 पंचायत प्रभावित है और कहीं भी राहत कैंप जिला प्रशासन के द्वारा मात्र एक गोगड़ी और खगड़िया में खोला गया है। परबत्ता, मानसी और अन्य जगह पे नहीं खोला गया है। मेडिकल टीम जो नौका पे बैठ करके जो डिलीवरी पेशेंट गांव देहात गरीब गुरबा है उसको हार करके, मतलब उसको ले करके सदर अस्पताल या संरक्षित जगह नहीं पहुंचा रहा है। ये खेद की बात है और नौका का व्यवस्था जिला प्रशासन नहीं किया है और सांसद अभी तक क्षेत्र भ्रमण तक बाढ़ पीड़ितों के बीच नहीं गया है। किसान मंच काफी इसका खिलाफत कर रहा है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। बाईपास थाना क्षेत्र के डाटवाट में लोन दिलाने के नाम पर सैकड़ों महिलाओं से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। मामला तब उजागर हुआ जब बैंक कर्मचारी किस्त वसूली के लिए महिलाओं के घर पहुंचे। सभी पीड़ित महिलाएं कोतवाली पहुंची और डीएसपी से मिलकर न्याय की मांग की। तो ये सब मेंबर को पैसा उठा सब भाग गया। कितना पैसा लिया है? पैसा लिया 1 करोड़ से बेसी लिया। कितना आदमी को जोड़े थे आप? जो 150 आदमी पैसा लिया। की बोलो जले? बोलो ले कुछ नहीं कि हम किस्ती भरेंगे, सब उठा दीजिए, नहीं बोलता। दोनों कितना पैसा गिलो? 4 लाख। आपको करोड़ साथ में कितना आदमी गिले? सब 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख। अभियो ने तो 2 लाख 3 लाख। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, दवा भंडार सहित सभी विभागों का जायजा लिया। आज ये बात सही है कि हमारे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा औचक निरीक्षण किया गया हमारे अस्पताल का और औचक निरीक्षण के दौरान पूरे ओपीडी, इमरजेंसी, एमएनसीयू और आपका ये लेबर रूम सभी वार्डों का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर वो 100% सब कुछ सही पाया गया उनके द्वारा। कहीं किसी तरह के कोई असंतोष नहीं जताया गया और माननीय जिला पदाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण के क्रम में ये
सभी डॉक्टर और चिकित्सा पदाधिकारी जो भी हैं सब लोग प्रेजेंट मिले, हमारे सभी पैरामेडिकल स्टाफ सभी लोग प्रेजेंट मिले। रोस्टर के अनुसार उसका 100% जो है उनको मैंने प्रेजेंस मिला है। गोपालगंज से जमीरुल हक की रिपोर्ट। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।